इतिहास क्या है ये? सिर्फ तारीख है, राजा महाराजा और लड़ाइयों की कहानी? नहीं, ये उन गुमशुदा पन्नों का भी एक संग्रह है जहां सबूत धुंधले पड़ जाते हैं और सच हमेशा के लिए खामोश हो जाता है। वर्ल्ड हिस्ट्री पर आपका स्वागत है। आज हम कुछ ऐसी ही बंद हो चुकी केस फाइल्स को फिर से खोल रहे हैं। जरा सोचिए, उन कहानियों का क्या जिनका कोई अंत ही नहीं लिखा गया। ये इतिहास के वो ठंडे मामले हैं जहां हर मोड़ पर सिर्फ सवाल मिलते हैं, जवाब नहीं। तो चलिए मेरे साथ इन ऐतिहासिक पहेलियों की दुनिया में उतरते हैं, देखते हैं कि ये अधूरी कहानियां हमें कहां ले जाती हैं। हमारी पहली केस फाइल खुलती है समंदर की गहराइयों में, एक ऐसे विशाल जहाज की कहानी जो तूफान में फंसा नहीं बल्कि बस गायब हो गया। ये केस है SS एडमंड फिट्जजेराल्ड का। इसे ऐसे ही लेक सुपीरियर का टाइटन नहीं कहते थे? 729 फीट लंबा, मतलब 2 फुटबॉल के मैदानों से भी ज्यादा। लोहे का ये तैरता हुआ पहाड़ अपनी ताकत के लिए जाना जाता था। ये वो जहाज था जिसके बारे में सब कहते थे ये तो कभी डूब ही नहीं सकता। और उस रात, उस आखिरी सफर पर जहाज पर 29 लोग सवार थे, 29 जिंदगियां जिनके परिवार आज तक एक जवाब का इंतजार कर रहे हैं। 10 नवंबर 1975 शाम के 7:10। कैप्टन का आखिरी मैसेज आता है, हम ठीक हैं, हम अपनी स्थिति संभाले हुए हैं। और इसके ठीक 5 मिनट बाद रडार की स्क्रीन एकदम खाली थी। वो विशाल जहाज जैसे हवा में गायब हो गया था। और यही वो सवाल है जो आज भी सबको परेशान करता है। इतना मॉडर्न और बड़ा जहाज बिना एक इमरजेंसी कॉल किए, बिना एक SOS भेजे यूं कैसे गायब हो सकता है? कोई जिंदा नहीं बचा, किसी का शव तक नहीं मिला। मलबा जरूर मिला, पर वो कहानी नहीं मिली कि आखिर हुआ क्या था। हमारी अगली फाइल हमें सिसिली के एक ठंडे खामोश तहखाने में ले जाती है, जहां एक सदी से भी ज्यादा पुरानी एक खामोशी आज भी जैसे सांस लेती है। ये केस है रोजालिया लिम्बार्डो का। साल था 1920। निमोनिया ने 2 साल की नन्ही रोजालिया की जान ले ली। उसके टूटे हुए पिता बस एक चीज चाहते थे कि उनकी बेटी हमेशा ऐसी ही दिखे जैसे वो सो रही हो। और आज 100 साल बाद भी वो अपने कांच के ताबूत में किसी परी की तरह सोती हुई ही लगती है। ये कमाल था अल्फ्रेडो सल्फिया नाम के एक विशेषज्ञ का, जिनका एक सीक्रेट फॉर्मूला था जिसने मानो समय को ही रोक दिया। नतीजा ये हुआ कि रोजालिया का शरीर आज भी विज्ञान की समझ से परे एकदम जीवंत लगता है। लेकिन असली रहस्य तब गहरा होता है जब वहां आने वाले लोग और कैमरा फुटेज ये दावा करते हैं कि उसकी आंखें धीरे धीरे खुलती और बंद होती हैं। जी हां, जैसे वो पलकें झपका रही हो। तो क्या ये कोई अलौकिक घटना है, या जैसा कि वैज्ञानिक कहते हैं ये बस रोशनी और नमी का एक ऑप्टिकल इल्यूजन है? सच जो भी हो, उसकी वो मासूम आंखें आज भी दुनिया को हैरान कर रही हैं। चलिए अब एक ऐसे इंसान की कहानी की तरफ चलते हैं जिसने जानबूझकर समाज से, दुनिया से खुद को मिटा दिया और एक जीती जागती की वदंती बन गया। ये केस है क्रिस्टोफर नाइट का, जिसे दुनिया नॉर्थ पॉन्ड हर्मिट के नाम से जानती है। 27 साल, एक बार सोचकर देखिए, 1/4 सदी से भी ज्यादा। क्रिस्टोफर नाइट ने इतने साल इंसानी आबादी से पूरी तरह कटकर अकेले मेन के जंगलों में गुजार दिए। उसका जीना अपने आप में एक पहेली थी। उसने कभी आग तक नहीं जलाई ताकि धुएं से कोई उसे देख न ले। वो जिंदा रहा, आसपास के घरों से चुपचाप जरूरत का सामान चुराकर। 27 सालों में 1000 से ज्यादा चोरियां, और फिर भी किसी को उसकी भनक तक नहीं लगी। वो बस एक परछाई था। तो जब 2013 में वो आखिरकार पकड़ा गया, तो पूरी दुनिया ये जानना चाहती थी कि क्यों उसने ऐसा क्यों किया। पर उसका जवाब इतना सीधा था कि उसने इस केस को और भी रहस्यमय बना दिया। उसने कहा, मैं दुनिया से नाराज नहीं था, मैं बस अकेला रहना चाहता था। आज की इस भागदौड़ भरी दुनिया में क्या किसी का एकांत के लिए इतना बड़ा कदम उठाना ही सबसे बड़ा रहस्य नहीं है? हमारी आखिरी केस फाइल हमें चीन के दूर दराज ऊंचे हिमालय की गुफाओं में ले जाती है। यहाँ 1938 में कुछ ऐसे सबूत मिले जो शायद हमारी दुनिया की पूरी कहानी को ही चुनौती देते हैं। ये है रहस्यमयी ड्रोपा स्टोन्स। एक आर्कियोलॉजिकल टीम को वहां कुछ अजीब गुफाएं मिली। अंदर छोटे कद के इंसानों के कई कंकाल थे और उनके साथ पत्थर की बनी हुई डिस्क जो बिल्कुल पुराने जमाने के ग्रामोफोन रिकॉर्ड जैसी दिखती थीं।
और इन पर एक ऐसी भाषा में कुछ लिखा था जिसे आज तक कोई नहीं समझ पाया। सालों बाद एक रिसर्चर ने यह दावा किया कि उसने इस भाषा को डिकोड कर लिया है और उसके मुताबिक ये पत्थर किसी और दुनिया से आए ड्रोपा नाम के लोगों की कहानी बताते हैं जिनका स्पेसशिप हजारों साल पहले यहीं क्रैश हो गया था। ये एक ऐसी कहानी है जो हमारा इतिहास बदल सकती है, पर यहाँ एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। वो पत्थर, वो सबूत आज कहाँ है? कहा जाता है कि चीनी सरकार ने उन्हें कभी भी पब्लिक नहीं किया और बिना असली सबूत के ये हैरान कर देने वाला दावा सिर्फ एक अनसुनी कहानी बनकर रह गया है ना? तो एक डूबा हुआ जहाज, एक सोती हुई बच्ची, एक अकेला इंसान और सितारों से आए कुछ रहस्यमयी पत्थर, ये कहानियां हमें एक ही बात याद दिलाती हैं कि इतिहास जवाबों से कहीं ज्यादा सवालों का एक संग्रह है। ये वो खाली पन्ने हैं जिन्हें शायद हम कभी नहीं भर पाएंगे। तो क्या इन सब रहस्यों के पीछे कोई बहुत ही साधारण सी वजह है जो बस वक्त की धूल में कहीं खो गई, या फिर सच हमारी कल्पना से भी कहीं ज्यादा अजीब है और हम उसे समझने के लिए अभी तैयार नहीं हैं? इसका जवाब शायद हमेशा एक सवाल ही रहेगा। इन अनसुलझे मामलों की पड़ताल में हमारा साथ देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको इतिहास के ऐसे ही अनकहे अनसुलझे रहस्यों में दिलचस्पी है तो हमारे इस सफर को लाइक और शेयर जरूर करें। और हाँ, आगे भी ऐसी ही खोज जारी रखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।